हम डिस्कस कर रहे थे टोपोलॉजीज के बारे में कि आपका फिजिकल अरेंजमेंट में आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो किसी भी नेटवर्क में किस तरह से कनेक्ट होते हैं। उसके लिए जो है हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टोपोलॉजीज के बारे में कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक बस टोपोलॉजी है कि अगर आपने लोकल एरिया नेटवर्क में किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में या स्मॉल आपकी जो ऑफिस है उसके अंदर अगर आपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है आपस में एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास टोपोलॉजीज यूज होती हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, वो आपके पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के बाद जो दूसरी हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी के लिए फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए जो हमारे पास टोपोलॉजी मौजूद है वो है आपके पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा था कि आपके जो सारे कंप्यूटर्स थे वो उनके दरमियान में थी एक सेंट्रल डिवाइस जिसको आप कहते हैं हब। उस हब के साथ जो है आपके सारे जो कंप्यूटर्स थे एक बिल्डिंग में या जो ऑफिस में आपके कंप्यूटर्स थे वो सारे के सारे उस हब से कनेक्ट होते थे। और उस हब और जो हमारे पास वो हब है वो हमारे पास एक इंटेलिजेंट डिवाइस थी कि आपका सेंडर और रिसीवर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन अपना जो डाटा है उस हब के पास सेंड करता था और वहां से आपके पास जो हब है वो डिसीजन लेकर एड्रेस को मैच करते हुए आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर को जो है वो सेंड कर देता है। तो स्टार टोपोलॉजी भी हमारे पास यूज होती है लोकल एरिया नेटवर्क में। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी थी टोपोलॉजी की वो थी आपके पास रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी भी हमारे पास जो है स्मॉल लेवल के ऊपर जब आपने किसी ऑफिस के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाना है तो उसके लिए जो हमारे पास टोपोलॉजी यूज होती है वो है आपके पास रिंग टोपोलॉजी। तो ये जो हमने तीन टोपोलॉजीज को डिस्कस किया है, नंबर 1 आपके पास बस टोपोलॉजी है, सेकंड पे आपके पास है स्टार टोपोलॉजी और थर्ड पे जो आपके पास है रिंग टोपोलॉजी। ये तीनों जो टोपोलॉजीज हैं ये स्मॉल लेवल के ऊपर जो है वो यूज होती हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में या ऑफिस के अंदर या बिल्डिंग में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इन तीन टोपोलॉजीज को। इसके अलावा अगर आप किसी कॉलेज के अंदर जैसे आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, आपकी कंप्यूटर लैब है, उस कंप्यूटर लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए जो हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज मौजूद हैं वो हमारे पास है। जो हमारे पास सबसे ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क में जो टोपोलॉजी यूज हो रही है वो आपकी यूज होती है स्टार टोपोलॉजी। आज हम डिस्कस कर लेते हैं उसकी रिमेनिंग टोपोलॉजीज के बारे में कि जो हम किसी भी नेटवर्क में जो है वो यूज करते हैं, किसी भी नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आपके पास है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एज मेंशन आपको इसके नेम से आइडिया हो रहा होगा कि ट्री टोपोलॉजी के अंदर जो हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते होंगे उसमें कोई ट्री टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर होगा। ट्री में आपके पास क्या होता है, आपके पास एक मेन जो है वो ट्री होता है और उसकी जो है वो ब्रांचेज होती हैं। उसी तरह से जो आपके पास ट्री टोपोलॉजी है उसके अंदर भी आपके पास एक मेन जो है वो ट्री और उस ट्री से जो है उसकी ब्रांचेस जो है वो क्रिएट हो रही होंगी। तो ट्री टोपोलॉजी एक्चुअली में आप कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है आपकी बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का। कि ट्री टोपोलॉजी के अंदर आपके जो कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे होते हैं वो कनेक्ट हो रहे होते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। तो इमेज में आप देखें, इमेज में आपको आइडिया होगा कि ये सबसे पहले जो है हमारे पास बैकबोन केबल है, बैकबोन वायर है। ये बैकबोन वायर जो है आपके पास बस टोपोलॉजी है। अब इस बस टोपोलॉजी के ऊपर आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं कि जैसे आपके पास ये एक कंप्यूटर है, ये डायरेक्टली जो है ये बैकबोन केबल से जो है वो कनेक्ट है। तो ये आपके पास हो जाता है बस टोपोलॉजी। उसके बाद जो है आपके ट्री टोपोलॉजी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टार टोपोलॉजी की भी हैं। तो आप एक छोटा सा नेटवर्क जो है वो क्रिएट करके उसको कनेक्ट करवा सकते हैं हमारी जो बैकबोन केबल है। कि ये देखें आपके पास जो है ये तीन कंप्यूटर्स हैं, ये तीन कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट हैं एक सेंट्रल डिवाइस जो कि हमारे पास हब है। अब ये जो हब है ये कनेक्ट होता है आपकी बैकबोन केबल से।
इसको आप कह सकते हैं कि आपके पास ये जो 3 कंप्यूटर्स हैं ये आपके एक ऑफिस के अंदर जो है वो मौजूद हैं या एक घर में मौजूद है। तो इन एक स्मॉल नेटवर्क को जो है हमने कनेक्ट करवा दिया है एक अनदर नेटवर्क से, जो कि आपका किसी अनदर बिल्डिंग में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कि जैसे ये वाला कंप्यूटर जो है आपका घर पे मौजूद है, ये 3 कंप्यूटर्स जो है आपके ऑफिस बिल्डिंग में मौजूद हैं, और ये आपके जो कंप्यूटर्स हैं ये किसी अनदर बिल्डिंग में जो है वो मौजूद है। कहने का पर्पज ये है कि ट्री टोपोलॉजी में आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो फर्स्टली कनेक्ट होते हैं, जैसे आपके स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। कि ये भी हमारे पास एक स्टार टोपोलॉजी है कि आपका सेंट्रल हब है, उस सेंट्रल हब के साथ आपका जो है वो नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। इसमें भी आपके पास जो है हब के साथ जो है वो आपके कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट हैं। इन स्टार जो नेटवर्क्स हैं, जो स्टार टोपोलॉजीज में आपके छोटे छोटे नेटवर्क्स बने हुए हैं, इन इन नेटवर्क्स की जो है फिर हम कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क जब क्रिएट करते हैं तो वहां पर हमें यूज करना पड़ता है ट्री टोपोलॉजी को। अब हमारे पास जो ये स्टार स्टार की फॉर्म में जो आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, तो ये आपके पास एक नेटवर्क है, तो ये आपके पास अनदर नेटवर्क है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जब आपने एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना होता है, तो एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क को जो है वो लार्ज लेवल पर जो है वो नेटवर्क बनाने के लिए जो हमारे पास टोपोलॉजी यूज होती है वो होती है आपके पास ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी में जो है आप एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को जो है वो एक नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी जो हमारे पास यूज होती है, ये यूज होती है कि हमने पढ़ा था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में, कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या करता है कि आपकी सिटी के अंदर जो कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं डिफरेंट आपकी ऑफिस में या आपकी बिल्डिंग में, लेकिन वो सारे आपके ऑफिस जो है वो एक ही सिटी के अंदर मौजूद हैं। तो अब उसी सिटी के अंदर जो डिफरेंट आपके ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज का एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को जो है वो क्रिएट करने के लिए जो टोपोलॉजी हमारे पास यूज होती है वो है आपके पास ट्री टोपोलॉजी। इसकी आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि लेट्स सपोज आपका एक ऑफिस है, उस ऑफिस की जो है आपके पास एक ऑफिस है या आपके पास एक कंपनी है, उस कंपनी की एक ब्रांच जो है वो आपके पास, जैसे अभी वुमेन यूनिवर्सिटी के पास जो है आपकी एक ब्रांच है, दूसरी जो आप उसकी ब्रांच है वो मुल्तान के अंदर ही मौजूद है। तो इन दोनों ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, अब क्योंकि ये दोनों जो है वो डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम उसको कनेक्ट करवाना चाहते हैं, सेम सिटी के अंदर दो ब्रांचेस हैं उनके दरमियान में जो है हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास टोपोलॉजी यूज होती है वो आपके पास यूज हो जाती है ट्री टोपोलॉजी। एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास एडवांटेजेस क्या हैं ट्री टोपोलॉजी को यूज करने के। तो सपोर्ट्स फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, कि आपके पास जो है आपने जो पहले हमने टोपोलॉजीज डिस्कस की हैं वो आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर जो है वो नेटवर्क को क्रिएट कर रही थी। ट्री टोपोलॉजी को यूज करने का बेनिफिट आपके पास ये होता है कि आपके जो सिग्नल्स हैं या जो आपका जो डाटा है वो सिग्नल्स की फॉर्म में जो सेंड हो रहा होता है उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर सेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद है इजीली एक्सपेंडेबल, कि आपको ट्री टोपोलॉजी के अंदर जो कंप्यूटर्स को ऐड करना है, मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है, तो ये आपके लिए ज्यादा इजी होता है ट्री टोपोलॉजी में। इजीली मैनेजेबल, ट्री टोपोलॉजी के अंदर जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उनको मैनेज करना जो है वो ज्यादा आसान होता है, कि आपका जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो सेगमेंट्स की फॉर्म में जो है वो कनेक्ट होते हैं, तो उन सेगमेंट्स की फॉर्म में आपके नेटवर्क को जो है वो मैनेज करना, उसको अरेंज करना जो है, प्लस उसमें अगर कहीं पर कोई एरर आ रहा है या किसी कंप्यूटर में जो है वो फॉल्ट आ रहा है तो उसकी एरर डिटेक्शन जो है वो इजी हो जाती है ट्री टोपोलॉजी में। उसके बाद है आपके पास लिमिटेड फेलियर है, आपके पास जो है ट्री टोपोलॉजी का जो है वो
लिमिटेड जो है वो फेलियर है कि लेट्स सपोज आपका अगर ये वाला नेटवर्क जो है वो डैमेज हो जाता है, कि आपके पास अगर ये वाला हब वर्क नहीं कर रहा तो आपका सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो इफेक्ट होगा। ओवरऑल जो आपका नेटवर्क है ये आपका वर्क करता रहेगा, सिर्फ आपका जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला स्मॉल नेटवर्क है, यहाँ पर जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाएगी। तो हम यहाँ से जो है उसके सिर्फ हब को करेक्ट करेंगे और अगेन जो है आपकी जो ट्री टोपोलॉजी है वो ओवरऑल जो आपका नेटवर्क है वो वर्केबल हो जाएगा। तो आपके पास जो ट्री टोपोलॉजी के अंदर जो नेटवर्क है उसका जो फेलियर है आप ये कह सकते हैं कि लिमिटेड है, कि किसी एक एरिया की इफेक्ट होने से या किसी एक कंप्यूटर के इफेक्ट होने से आपकी ओवरऑल जो वर्किंग है नेटवर्क की वो आपकी इफेक्ट नहीं होती। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है कि आपके पास जो है ये केबल्स के थ्रू जो है आपके सारे कंप्यूटर जो है वो इंडिविजुअल आपके जो सेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है आपस में कनेक्ट हैं। अब अगर इसमें हम देखें कि ट्री टोपोलॉजी का जो एक डिसएडवांटेज होगा वो सिर्फ इतना है कि अगर इन केस अगर आपकी ये बैकबोन केबल जो है वो डैमेज हो जाती है, ये आपकी जो है वो ब्रेक कर जाती है, तो सिर्फ आपका नेटवर्क की ओवरऑल वर्किंग जो है वो सिर्फ तब स्टॉप होगी जब आपकी जो ये बैकबोन केबल है, ये जो दरमियान वाली वायर है, ये डैमेज होगी, तो आपका ओवरऑल जो ट्री टोपोलॉजी है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट है कि इफ एनी फॉल्ट ऑकर इन द नोड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट दी प्रॉब्लम। अब हमारे पास नोड क्या होता है, कोई भी डिवाइस जो आपके नेटवर्क के ऊपर जो है वो कनेक्ट है, कोई भी कंप्यूटर है वो हमारे पास, या हमारे पास मोबाइल फोन है, या हमारे पास जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो कोई भी डिवाइस जो हमारे नेटवर्क का पार्ट होती है वो हमारे पास कहलाता है नोड। अब ट्री टोपोलॉजी में जो एक डिफिकल्टी है वो ये है कि हमें फाइंड करना जो है वो मुश्किल हो जाता है कि हमारे किस कंप्यूटर में जो है वो फॉल्ट आ रहा है, तो इसलिए ट्रबल शूट करना जो है वो ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है ट्री टोपोलॉजी में। अनदर आपके पास जो डिसएडवांटेज है वो है आपके पास हाई कॉस्ट, कि ट्री टोपोलॉजी के अंदर जो आपके पास ओवरऑल जो ट्री टोपोलॉजी है, कि ट्री टोपोलॉजी में जो आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं ये ओवरऑल जो है आपके पास एक्सपेंसिव हो जाता है। कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें हम एक सेंट्रल डिवाइस यूज करते हैं हब। क्योंकि ट्री टोपोलॉजी जो है ये लार्ज लेवल के ऊपर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है, एक सिटी लेवल के ऊपर कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रही होती है, तो हमारे पास एक से ज्यादा हब जो है वो यूज होते हैं, तो फिर वो ज्यादा जो है वो कॉस्टली पड़ जाता है। तो आपके पास जो ट्री टोपोलॉजी है ये ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। फिर हमारे पास फेलियर है, ए ट्री टोपोलॉजी मेनली रिलाइज ऑन मेन बस केबल एंड फेलियर इन मेन बस केबल विल डैमेज द ओवरऑल नेटवर्क। कि आपकी जो ट्री टोपोलॉजी का फेलियर है वो सिर्फ तब होगा अगर इन केस आपकी जो बैकबोन केबल है वो आपकी डैमेज हो जाए। और रिकॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफिकल्ट है कि इफ न्यू डिवाइसेस आर एडेड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉन्फ़िगर, कि रिकॉन्फ़िगर करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है आपको ट्री टोपोलॉजी के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास अनदर जो है वो टोपोलॉजी आपके पास मौजूद है वो है आपके पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी आपको इसके नेम से आइडिया हो रहा होगा कि हमारे पास जो है वो मैश की फॉर्म में जो है सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। मैश का मीनिंग होता है उर्दू में आप इसको कह लेते हैं कि जाल की फॉर्म में जो है आपके कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट होते हैं। अब मैश टोपोलॉजी में आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट किस तरह से होते हैं एक दूसरे से, कि अगर आप देखें तो मैश टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। कि हमने जो प्रीवियस टोपोलॉजीज में डिस्कस किया था कि आपका एक कंप्यूटर जो है वो सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो आपके एक मेन केबल से जो है वो कनेक्ट होते हैं। या फिर हमने स्टार टोपोलॉजी में डिस्कस किया कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपके कंप्यूटर्स जो है वो हब से कनेक्ट होती हैं और हब से जो है वो आगे फर्दर जो है वो एक बैकबोन केबल से जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो मैश टोपोलॉजी की वर्किंग आपके पास ये है कि मैश टोपोलॉजी में
आपके जो कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है कि इन केस अगर आपका एक पाथ जो है वो डैमेज हो जाता है, एक पाथ में जो फॉल्ट आ जाता है, तो दूसरे फॉल्ट से होता हुआ आपका डाटा जो है वो आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर को रिसीव हो जाता है। तो इमेज में आप देखें कि ये हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास है कंप्यूटर 1। अब ये कंप्यूटर 1 जो है इस कंप्यूटर से भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। अगर यहाँ से देखें तो आपके पास जो कंप्यूटर 1 है ये आपका इस पाथ से होते हुए जो है आपके इस कंप्यूटर से भी कनेक्ट है। ये कंप्यूटर जो है आपके इस कंप्यूटर से भी कनेक्ट है, और लास्ट वन जो आपके पास ये कंप्यूटर है इससे भी आपका जो है ये कंप्यूटर कनेक्ट है। इस तरह से आपका जो ये कंप्यूटर है ये भी आपका जो है वो हर आपके अनदर कंप्यूटर से नेटवर्क के अंदर जो है वो कनेक्ट है। अब अगर इन केस आपका ये वाला पाथ जो है वो डैमेज हो जाता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो पाथ है या रास्ता है ये डैमेज हो जाता है, तो आपका कंप्यूटर का जो डाटा है वो इस पाथ से होते हुए जो है आपके कंप्यूटर को रिसीव हो जाएगा। या फिर आपके पास अनदर पाथ मौजूद है कि कंप्यूटर 1 से जो है वो इस कंप्यूटर के पास डाटा जाएगा और आपको यहाँ पर जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो मैश टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी के अंदर आपका हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है, कि उनके दरमियान में कोई इंटरमीडिएट कंप्यूटर नहीं होता, कि हम जो है आपका हर कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है दूसरे कंप्यूटर से। तो इसके अंदर जो हमारे पास है वो मैक्सिमम वेज होते हैं, मैक्सिमम आपके पास पाथ्स मौजूद होते हैं। उन पाथ्स को होते हुए आपका जो डाटा है वो आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर को रिसीव हो जाता है। A message can be sent on different possible paths from source to destination. Mesh topology provides improved performance and reliability कि रिलायबल जो है ये इस फॉर्म में है कि अगर आपने कंप्यूटर 1 से जो है इस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है, तो पहले जो है आपका जो डाटा है वो शॉर्टेस्ट पाथ से होता हुआ जो है आपके कंप्यूटर को रिसीव होता है। अगर बट इन केस अगर कहीं पर कोई फॉल्ट है तो उस फॉर्म में भी आपके पास अल्टरनेटिव पाथ्स मौजूद हैं। उन अल्टरनेटिव पाथ्स को होते हुए आपका जो डाटा है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर को रिसीव हो जाता है। एडवांटेजेस देख लेते हैं कि मैश टोपोलॉजी जो है आपके पास ज्यादा रिलायबल है, कि इन केस अगर आपका कोई एक पाथ डैमेज हो जाता है तो उस फॉर्म में भी आपका जो डाटा है वो आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर को रिसीव हो जाता है। फास्ट कम्युनिकेशन है मैश टोपोलॉजी में, कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट पाथ्स मौजूद होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो अवेलेबल पाथ होता है विदाउट एनी वेटिंग, बगैर किसी इंतजार के, जो उसको सबसे नियरेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ होता है उससे होते हुए आपका जो डाटा है वो आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर को रिसीव हो जाता है। इजियर कॉन्फ़िगरेशन है कि एडिंग न्यू डिवाइस जो है वो आपके ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को जो है वो इफेक्ट नहीं करती। अब डिसएडवांटेज क्या है मैश टोपोलॉजी को यूज करने का, कि ये आपके लिए जो है वो कॉस्टली हो जाता है मैश टोपोलॉजी को जो है, क्योंकि इसमें आपका हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, तो इसलिए आपकी ओवरऑल नेटवर्क को क्रिएट करने की जो प्राइस है वो ज्यादा हो जाती है। मैनेजमेंट जो है इसकी थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके पास जो मैश टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं वो हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो इसलिए इसको मैनेज करना जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आपके पास है एफिशिएंसी। इन दिस टोपोलॉजी रिडंडेंट कनेक्शंस आर हाई दैट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क। एफिशिएंसी के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है कि हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो थोड़ा एफिशिएंसी का इशू आ जाता है फिर मैश टोपोलॉजी में। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो ये मैश टोपोलॉजी है ये यूज कहाँ पर होती है। मैश टोपोलॉजी आपके पास यूज होती है लार्ज लेवल के ऊपर। ओवरऑल आपका हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो आपके पास जो वाइड एरिया नेटवर्क हमने डिस्कस किया था, उस वाइड एरिया नेटवर्क में जहां पर आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, तो इंटरनेट के ऊपर आपके सारे के सारे कंप्यूटर्स, जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो आपस में जो कनेक्टिविटी की जो हमारे पास टोपोलॉजी होती है वो है आपके पास मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी को यूज करते हुए आपके सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं इन ए वाइड एरिया नेटवर्क।